और इस वक्त हिमानी मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमानी मर्डर केस से जुड़ा आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बहादुरगढ़ के पास एक गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल, ज्वेलरी बरामद हुई है। हिमानी की हत्या कहा जा रहा है उसके घर पर ही की गई। सूटकेस में हिमानी नरवाल का शव मिला था। सांपला बॉर्डर के पास ये शव बरामद किया गया था और बहादुरगढ़ के पास से अब आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी का कहना है कि हिमानी के साथ वो काफी समय से रिलेशनशिप में था। तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से जुड़ी कुछ डिटेल्स हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं। बहादुरगढ़ के पास का रहने वाला है आरोपी, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। शुरुआती जांच में आरोपी ने बड़ा दावा किया है। उसने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। हिमानी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में था, ऐसा दावा भी आरोपी ने किया है। हिमानी की उसके घर पर ही हत्या की गई, ये बात पुलिस को आरोपी ने बताई है। हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर ले जाया गया। आरोपी से पूछताछ में ब्लैकमेलिंग का एंगल भी सामने आया है। हिमानी को काफी पैसे वो दे चुका था, ये दावा आरोपी कर रहा है। हिमानी बार बार और पैसे की डिमांड कर रही थी, ये भी आरोपी ने बात कही है। एनडीटीवी से हिमानी की मां सविता ने कहा कि गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने नहीं बताया। मेरी बेटी का कोई प्रेमी नहीं था। ब्लैकमेल वाली बात बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से ही कह रही हूं कि हत्यारा जानकार था। आइए सुनते हैं आगे बातचीत में उनकी मां ने क्या कहा। रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या का मामला रोहतक पुलिस ने सुलझा लिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं हिमानी की मां सविता। सविता जी, क्या पुलिस ने जानकारी दी है कि जो आरोपी है वो पकड़ा गया है? नहीं, हमारे को कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, क्योंकि सिर्फ टीवी इसमें मोबाइल में न्यूज़ में मैंने देखा। हाँ, उसमें मैंने सुना भी हाँ एक को पकड़ लिया। जो शख्स पकड़ा गया है वो दावा कर रहा है कि वो हिमानी का प्रेमी है और हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने हत्या की। वो अपने को प्रेमी बताने का दावा कर रहा है। कभी वो मतलब फ्रेंड बता रहा है या प्रेमी बता रहा है, जो भी बता रहा है। हत्या करने का कौन सा मतलब? अगर वो मतलब मेरे घर तक उसका आना जाना था और मेरी लड़की मतलब उससे कभी मेरे को बताता, फिर मेरे परिवार को, मेरे रिश्ते, वो पार्टी से भी जुड़ी हुई थी। किसी को तो मतलब कहीं जा रही है, मतलब जान से मारने का कौन सा मतलब है? क्योंकि मेरी बेटी मतलब इतने उसमें सर्कल में जुड़ी हुई थी। कभी पैसे की डिमांड तो उसने, जो उसको बोलते थे तू पैसा ले, तू मतलब जितना तेरे को चाहिए तो वो कर, लेकिन टेंशन में मत रहा कर। मतलब उसने कभी उनसे भी 1 रुपया नहीं लिया। रुपए की मदद तो जो ये महिला कांग्रेस की लेडीज कल आई हुई थी कार्यकर्ता, उन्होंने उसको बोल रखा बेटा दुख मत पाइयो तू। हाँ, उसने कभी उनसे डिमांड नहीं की। उनसे भी हेल्प मांगी है तो सिर्फ इतनी ही मांगी होगी, मेरे को घर तक छोड़ के आओ आंटी, मैं वहां तक जाना चाहती। पढ़ाई के लिए उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी यही डिमांड की। पैसे की तो उनसे भी नहीं करी, जो मेन है कि भी मेरे को पैसा चाहिए, मैंने फीस भरनी है। आपको किस पर शक था शुरू से मेरे को शक तो मेरा मतलब ये है कि एक बंदा घर में आना जाना हो तो शक भी हो। जब ये मेरे को ये पता है पार्टी के कार्यकर्ता भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, स्कूल के मतलब जैसे लड़कियां वगैरह भी पीजी से मतलब कॉलेज की यूनिवर्सिटी की आया करती, टीचर भी आते थे हैं, और फ्रेंड भी आते थे। तो फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, मेरी बेटी फ्रेंड तक ही सीमित थी, ये पूरे रोहतक को पता है कि वो किसी का एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती थी। उस दिन मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब उससे कुछ गलत डिमांड की गई है, तब उसने मतलब जवाब दिया, हाथापाई हुई है, तो ये कारण हुआ है। पैसे की डिमांड, मेरी बेटी पैसे को तो मायना रखती ही नहीं थी बिल्कुल। आरोपी ने यह भी कहा है कि इसी घर में उसने हत्या की और हिमानी के सूटकेस में ही शव को पैक किया। वो तो मैं भी बता रही, सूटकेस हमारे घर का है। कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको पर वो सबसे ज्यादा विश्वास कर सकती है, वही मेरे घर तक अंदर तक आ सकता है। आम आदमी मेरे घर तक नहीं आ सकता। हिमानी से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? मैं 27 तारीख को 4 बजे तक उसके साथ थी यहाँ पे। उसके बाद कब गायब हुई फिर? रात को मतलब गायब तो वो हुई नहीं ना, वो तो 28 तारीख को भी दोपहर तक तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से उसकी बात हुई है। लेकिन 11:03 तक तो उसकी बात हुई है। उसके बाद उसकी किसी से बात हुई है तो पुलिस बताए, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवा के, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे को इतना पता लगा 11 बात हुई है 3 मिनट पे। उस दीदी उसने तो, इसकी बहन लगती है, इनके गांव की है कार्यकर्ता वो, उसने तो मेरे को बताया 11:03 उसने फोन में दिखाया है। मेरी बात हुई है कि यहाँ पहुँच तू, उसने कुर्ता पजामा निकाल के रख रहा है, जूते निकाल वो पहुँची भी नहीं।
वो वहाँ व्यस्त होगी, उन्होंने पूछा भी नहीं। उन्होंने ये देखा सबने कि हिमानी नहीं दिख रही, क्योंकि ये स्टेज के आसपास ही दिखती थी, प्रोग्राम में जाती थी तब। पुलिस के मुताबिक जो एक्यूज पकड़ा गया है वो बहादुरगढ़ के पास किसी गांव का रहने वाला है। आप ऐसे किसी बंदे को जानती हैं? कभी हिमानी ने कभी चर्चा की इस बात की? देखो, हमारी कानौंदा गांव में रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी मतलब मेरी बुआ के मेरे बुआ का लड़का है, मेरी बुआ का पोता है। वहाँ तो हम तो आते जाते हैं बिल्कुल। वो खेती करते हैं, वो तो अपने खेती वगैरह करते हैं। उनसे तो मैंने पूछा था, वहाँ कोई मतलब वो ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो मैंने पुलिस थाने में वहाँ से जैसे पता लगा ना, उस एरिया में वो मिला है, तो इसी कारण मैंने तभी मतलब वहाँ पूछा था। आपने अभी तक हिमानी का शव नहीं लिया है, अब मामला ये सुलझ गया है, तो क्या आप शव लेंगी, दाह संस्कार करेंगी? तो हम आपस में मतलब बात करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, इनसे सबसे मिलके बात करके हम मतलब जब बताएंगे। मैं अपना फैसला अकेले नहीं ले सकती, मैं अपने परिवार से बात करके उसके बाद मतलब मैं कुछ कहूँगी। मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी, कोई बड़ी साजिश लग रही है? साजिश लग सकती है। जब जहाँ पैसे का मामला आया ना, मेरी बेटी पैसे की डिमांड करती थी, वो अपना मेहनत करना मतलब पर विश्वास करती थी। वो पैसे की डिमांड, ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि मेरी बेटी पैसे की डिमांड करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो ये है हिमानी की माँ जो बता रही हैं कि हिमानी ने कभी भी किसी के बारे में चर्चा नहीं की और ना ही जो पैसों की डिमांड वाली, जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है, उसको भी ये गलत बता रही हैं। फिलहाल जो रोहतक पुलिस है वो कुछ ही देर में इस पूरे मामले में खुलासा करने वाली है। एक जो संदिग्ध है और कहा जा रहा है कि इसने अकेले ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, जो खुद को हिमानी का प्रेमी बता रहा है, ऐसा उसका दावा है। तो पुलिस उसके दावों को वेरीफाई कर रही है और बहुत जल्दी ही रोहतक पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करने वाली है। रोहतक से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस मामले से जुड़ा अपडेट हमें बता रहे हैं। मुकेश, पहली बात तो ये कि जो हिमानी की माताजी हैं उन्होंने ब्लैकमेलिंग की बात को खारिज कर दिया। दूसरी बात ये कि हिमानी की जो माताजी हैं उन्होंने बॉयफ्रेंड वाली बात को खारिज कर दिया। तीसरी बात ये कि उन्होंने बहादुरगढ़ में किसी शख्स को हिमानी जानती थी, इस बात को भी खारिज कर दिया। ऐसे में जो पुलिस की थियरी है, पुलिस जो बता रही है कि बॉयफ्रेंड था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, रिलेशनशिप में था, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस क्या ये दावा कर रही है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं? दूसरी बात ये कि ये जो आरोपी जिन बातों को बता रहा है, क्या उन बातों को वेरीफाई करने का आधार पुलिस को मिल गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आरोपी कहीं भटकाने की कोशिश कर रहा हो? तमाम एंगल हैं इस पूरे मामले के। पुलिस क्या कह रही है? देखिए, जो आरोपी है वो ये दावा कर रहा है कि वो हिमानी का प्रेमी है और काफ़ी लंबे समय से हिमानी को जानता है। हालांकि ये हो सकता है कि हिमानी की मां को इस रिश्ते के बारे में या इस दोस्ती के बारे में पता ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जब जो लड़के या लड़कियां हैं उनके घर वालों को इस तरह के रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो जो एक्यूज़ पकड़ा गया है, अब तक की जानकारी के मुताबिक उसका नाम सचिन है और वो बहादुरगढ़ के पास एक गांव का रहने वाला है। पुलिस ने जो उससे पूछताछ की है उसमें वो यही दावा कर रहा है कि वो हिमानी का प्रेमी है। काफ़ी लंबे समय से वो हिमानी के साथ में रिलेशनशिप में था और हिमानी कई बार उससे पैसे ले चुकी थी, ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी। इसके चलते कॉन्स्पिरेसी के तहत वो 28 फरवरी को हिमानी की घर है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे घर है हिमानी का, ये रोहतक का विजयनगर इलाका है और यहाँ पर वो आया। उस वक्त हिमानी अकेली थी। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर आरोपी ने हिमानी का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद उसने हिमानी के शव को हिमानी के ही सूटकेस में पैक किया और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर जो आगे सांपला बस स्टैंड है, वहाँ पर फ्लाईओवर है, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर उसने शव को फेंक दिया और शव को फेंकने के बाद वहाँ से चला गया। इसके बाद 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे वहाँ से रोहतक पुलिस ने शव को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में और पोस्टमार्टम के हिसाब से ऐसा लगता है कि हिमानी की गला दबाकर हत्या की गई है। घटना के वक्त हिमानी के कुछ गहने थे जिसमें सोने की चैन वगैरह थी, उसका मोबाइल था, वो सारा सामान जो है वो आरोपी अपने साथ में ले गया था।
जो कि रोहतक पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो पुलिस ने पूरा केस कनेक्ट कर लिया है और पुलिस के मुताबिक जो हिमानी का मोबाइल है उससे बहुत सारे क्लू मिले हैं, बहुत सारे सबूत मिले हैं, जिसमें हिमानी लगातार सचिन से बात करती आई है, उसके कॉल डिटेल मिले हैं और घटना के वक्त आरोपी की मोबाइल की लोकेशन भी शिवानी के घर के माफ़ करिए हिमानी के घर के पास की मिली है। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब तक की जांच में यही बात सामने आ रही है कि घटना को केवल आरोपी ने अकेले अंजाम दिया है, कोई और इस घटना में शामिल नहीं था। लेकिन पुलिस अभी भी हम आपके पास लौटेंगे, इससे पहले हम आपसे और जानकारी हासिल करें और अपने दर्शकों के साथ साझा करें। अपने दर्शकों को ये बता दें कि आखिर हिमानी नरवाल थी कौन। तो आपको सबसे पहले बता दें, सोनीपत के कथूरा गांव की निवासी थी हिमानी। युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी रही हैं हिमानी। और हिमानी नरवाल भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। MBA और लॉ की पढ़ाई की थी उन्होंने और सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय भी रही हैं हिमानी। आपको बता दें कि हिमानी नरवाल पहले उनके भाई की भी हत्या कर दी गई थी और पिता ने उनके खुदकुशी की थी। दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में काफी शामिल हुआ करती थी हिमानी नरवाल और लोक कलाकारों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करती थी हिमानी। तो ये तो एक हिमानी कौन थी उसके चलते हमने आपको जानकारी दे दी। जी, सीधे हम रुख करेंगे मुकेश का। मुकेश, मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये, जब किसी भी जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें एक होता है सब्सटेंशियल एविडेंस, यानी कि पुख्ता सबूत, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, और एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि परिस्थितिजन्य सबूत। वो भी चीज़ों को रिलेट करने में मदद करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या पुलिस के पास ये दोनों चीज़ें हैं तमाम थ्योरी को रिलेट करने के लिए? देखिए, आज के दौर में जो तकनीक है वो काफ़ी आगे निकल गई है और अब जो टेक्निक होती है उसके बेसिस पर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती है। और ख़ास तौर से हत्या के मामलों में तो जिस तरह से ख़ास तौर से अगर हम इस हत्याकांड की बात करें तो मोबाइल की लोकेशन, आरोपी के मोबाइल की लोकेशन यहाँ पर घटना के वक्त मिलना, आरोपी के मोबाइल में जो मैसेज एक्सचेंज हुए हैं दोनों के बीच में, हिमानी और जो सचिन है, इसके साथ ही उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उसमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। जहाँ पर उसने शव को ठिकाने लगाया है वहाँ पर आरोपी के मोबाइल की लोकेशन, इसके साथ में जो विक्टिम के जो गहने और मोबाइल हैं वो आरोपी के पास से मिलना, तो ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जो कोर्ट में किसी भी आरोपी को सज़ा दिलवाने में सहायक हो सकते हैं। और पुलिस ने ये सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं। आरोपी ने घटना के वक्त जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी पुलिस बरामद करने वाली है। अभी बरामद हुए हैं नहीं हुए हैं इसको लेकर कुछ साफ नहीं है। आरोपी के कपड़ों में जो विक्टिम का DNA है, क्योंकि विक्टिम के मुंह से और नाक से खून निकला हुआ था, तो उसके यहाँ पर जहाँ पर उसने इस घटना को अंजाम दिया उसके यहाँ पर बाल भी गिरे होंगे, उसका कुछ सबूत भी यहाँ पर गिरे होंगे जिसकी DNA सैंपलिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस है। इसके साथ में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिनमें जो डिसीज्ड है यानी कि जो हिमानी है उसकी माँ का बयान, आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका बयान, आरोपी के घर वालों के बयान, पुलिस का बयान, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के स्टेटमेंट, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पर पुलिस कोर्ट में अपने केस को आगे बढ़ाती है। लेकिन आज जब पुलिस खुलासा करेगी तो उस वक्त पुलिस क्या कुछ जानकारी देगी, क्या कुछ उसको मिला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये कहा जा रहा है कि दोपहर में किसी भी वक्त पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, जिसमें इस पूरे हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया और उसके पीछे मोटिव क्या है उसको लेकर अहम जानकारियां पुलिस दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, फिलहाल इस जानकारी के लिए।